वकला की जानिब से पहले ही बात की जाती रही है कि आर्टिकल 63A के रिव्यू के मामले के ऊपर इसको डिले का शिकार किया जाता रहा है। 2 साल से जायद अरसे के बाद ये आर्टिकल 63A का रिव्यू जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती रही है। और जब आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लैंड कर चुकी थी, सिंध हाउस में 20 के करीब MNAs की वीडियोस मंजरेआम पे आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदारती ऑर्डिनेंस सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई मेंबर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो क्या उसका वोट शुमार होगा। और दूसरा सवाल ये था कि अगर 63A के तहत कोई मेंबर पार्लियामेंटेरियन हिट होता है, अगर डी सीट होता है, तो क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम हो सकती है या वन टाइम होगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने यह राय दी कि यह मामला पार्लियामेंट तय करे। लेकिन जो दूसरा सवाल था उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस उमर अता बंदयाल, मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन ने यह दिया कि कास्ट किया गया वोट काउंट नहीं होगा। तो कास्ट किए गए वोट को शुमार न करने के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ओपन कोर्ट में यह बात कह चुके हैं कि मेंबर पार्लियामेंटेरियन का वोट शुमार न करना ये वो वोटर की नहीं, ये बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन है। लेकिन बहरहाल ये फैसला दिया गया और ये फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। इस फैसले के खिलाफ 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और मजहर अल्लाह मियां खेल, और उन्होंने ये अपने इख्तलाफी राय में ये कहा कि वो अल्फाज जो आइन में नहीं हैं उन अल्फाज को अदालती फैसले के जरिए शामिल करना ऐसे ही है जैसे आइन में आप कोई नए अल्फाज शामिल कर रहे हैं। तो ये वो कंट्रोवर्सी है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे वाक़े को मुजवजा आइनी तरमीम जो 26वीं तरमीम है उसके साथ भी कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है, ताकि अगर कोई मेंबर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रिवर्स कर देती है और कह देती है, जो कि अच्छा होगा कि कास्ट किया गया वोट शुमार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, अदालती फैसले के जरिए इसको ऐड किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो डी सीट करने का मामला है वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। तो कोई मेंबर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट देकर डिसीट होने का रिस्क क्यों लेगा। तो कुछ बातें इस केस को लेकर ऐसे भी हो रही हैं जो शायद महज तासुर की बुनियाद के ऊपर हो रही हैं। लेकिन ये बहुत अहम केस है जो अब ये बेंच कंटिन्यू करेगा तो 1 या 2 या 3 समातों में कंक्लूड होगा और फिर ये फैसला मुमकिन तौर पर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये रिवर्स हो जाएगा आपको ये लग रहा है? बिल्कुल राइट। तो जी 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 हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और ये बताइए कि जजेब ये इधर अभी तो खान साहब ने आज ऐलान भी कर दिया कि डी चौक में आ जाएं जुम्मे को। मैं पढ़ रहा था अभी, इसकी खैर तस्दीक नहीं हो रही। तो वो भी कोई ना कोई जुड़ा हुआ मामला आईनी तरमीम से भी, और जो मामलात आगे बढ़े हैं, तो उसके बारे में कोई इतला है आपके पास? देखें, इस इश्यू पे कमेंट करना ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि ज़राए से खबरें आती हैं और फिर अगले दिन तरदीद हो जाती है और ये कहा हाँ। जाता है जी कि हमने ये बात कही नहीं है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ये इंटरेस्टिंग है कि SCO के हवाले से कहा जा रहा है कि SCO की मीटिंग हो रही है। ये बहुत अहम मामला है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस वफाकी हुकूमत में अगर इस तरह से एहतजाजी मुजाहरे होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। माजी में भी हमने देखा कि जो धरनों की सियासत है इससे मुल्क को मुआशी तौर के ऊपर खासा नुकसान पहुंचा। इमरान खान का जो 2014 का धरना था उसमें हमने देखा एक तरफ चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, दूसरी तरफ डी चौक पे इमरान खान बैठे हुए थे, इसके पहले ताहिर उल कादरी। तो ये एक पूरी सीरीज है जिस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान ये कंसेंसस पाया जाता है कि कम अज कम इस मामले पे हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। इस वक्त की मुल्क की मुआशी सूरत हाल हम सब के सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इस तरह के इवेंट्स मजीद होते हैं तो जो कोई थोड़ा बहुत हमें इकोनॉमी के हवाले से थोड़ी बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है शायद वो भी ना हो। और इस पे जो धरनों की सियासत है इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी खासी ये बात होती रही और ये कहा जाता रहा है
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के माबेन एक मुआहदा होना चाहिए और उसमें ये बातें तय होनी चाहिए कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हो। तो अब देखें, स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन इसके कोई अच्छे नताइज बहरहाल पाकिस्तान के लिए नहीं है। जी बिल्कुल जहाज साहब, आपने सही कहा और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपको हम जहमत देते रहेंगे ताकि हमें आप जो है ग्राउंड से सारी खबरें हमारे नाजरीन को